प्यारे बच्चों, आज हम पाठ जो 10 है हमारा काम चोर, उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो हमने कल पिछला भाग पढ़ा था जिसमें हमने जाना था कि एक संपन्न परिवार के जो आलसी बच्चे हैं वो किस तरह से अपना काम भी नहीं करते हैं और जब उन्हें काम करने के लिए कहा जाता है तो वह पानी पीने में भी असफल रहते हैं। तो आओ बच्चों, आज हम काम चोर पाठ का दूसरा भाग पढ़ते हैं। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं, हमने दुहाई दी। बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो अब इसमें जो घर के बड़े अब्बा मियाँ है वो बच्चों के लिए काम दे रहे हैं और साथ में उन्हें लालच भी दे रहे हैं कि भाई जिस तरह से घर के नौकरों को वेतन दिया जाता है, तनख्वाह अर्थात वेतन दिया जाता है, वैसे ही आपको भी काम करने का वेतन मिलेगा। अब बच्चे शपथ लेते हैं, कसम खाते हैं कि हम काम करने के लिए तैयार हैं, हमें काम बताए तो जाएं। अब अब्बा ने क्या काम बताया कि कर सकते हो तुम। मिसाल के लिए यह दरी कितनी मैली हो रही है। उदाहरण के लिए, मिसाल मतलब उदाहरण के लिए, जैसे घर में दरी बिछाई गई है तो यह कहते गंदी हुई है, तो आप बच्चे कहते इसे मिलकर साफ कर सकते हैं। ए हे, खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। अब अब्बा मियाँ ने जब बच्चों के लिए काम बांटा तो उस समय अम्मा को ध्यान आया कि जो पहले वाला काम बच्चों ने पानी पीने का किया था उसमें भी किस तरह से उन्होंने सब गड़बड़ कर दिया था। तो अब वह याचना मतलब प्रार्थना करने लगी कि ऐसा मत कीजिए, इन्हें काम मत दीजिए, वरना घर में बाढ़ आना मतलब आफत आ जाएगी, मुसीबत आ जाएगी। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। अब हमें तो कहते लालच दिया गया था कि वेतन मिलेगा, इसलिए कहते हम सब काम करने के लिए तैयार हो गए। काम पर तुल जाना होता है मतलब काम के लिए तैयार होना, मुहावरा है ये। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। अब जो फर्शी दरी थी उसको जोर जोर से लकड़ियों से पीटना शुरू किया जिससे कि सारी धूल उड़ने लगी। सारा घर धूल से अट गया मतलब भर गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। बेदम का मतलब है दम, बिना दम के जब सांस ना आती हो अच्छे से, ऐसी स्थिति घर के लोगों की बन गई जब उस दरी को जोर जोर से पीटा गया और उसकी धूल सब ओर बिखर गई। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई। अब दरी की सारी धूल जो भी वहाँ जितने भी लोग थे घर के सदस्य, सबके सिर पर इकट्ठी हो गई, नाकों और आँखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया, बच्चों को तुरंत आंगन में भेज दिया गया। वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। अब बच्चों ने सोचा कि चलो
दरी तो हमसे अच्छे से नहीं साफ हो पाई, अब हम आंगन को साफ कर देते हैं, झाड़ू लगाते हैं। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत। झाड़ू एक था कहते। अब अब्बा मियाँ ने ये शर्त रखी थी कि जो काम करेंगे उन्हें वेतन मिलेगा, जैसे घर के अन्य नौकरों को भी दिया जाता है। इसलिए सबके मन में ये लालच था कि किसको वेतन मिलने वाला है, कौन काम करेगा। अब झाड़ू एक था, अब देखिए झाड़ू की क्या स्थिति हुई। इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। पुर्जे मतलब जैसे यंत्र का, मशीन का कोई एक भाग होता है, वैसे ही झाड़ू के भी जो पुर्जे थे वो अलग अलग हो गए। जितनी सींके जिसके हाथ पड़ी, सींके मतलब तिनका, झाड़ू का एक एक तिनका बच्चों ने अलग अलग कर दिया। वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया। हर बच्चे झाड़ू देने के लिए उतावले थे। अब जब अम्मा ने स्थिति देखी कि बच्चों ने झाड़ू का क्या हाल कर दिया, एक एक तिनका सब जगह बिखर गया, तो उन्होंने सिर पीट लिया, अर्थात वह पछताने लगी। भाई ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे। अब अम्मा को सिर पीटते हुए जब बच्चों ने देखा तो बच्चे क्या कहते हैं कि ये बुजुर्ग लोग हमें काम नहीं करने देते हैं और हमें कहते काम तभी आएगा जब ये हमें बीच में रोकेंगे नहीं। जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। अब कहते अगर ये थोड़ी सी बात पर हमें बीच में रोकने लगेंगे, रुकावट डालेंगे हमारे काम में, तो हम काम को कैसे कर पाएंगे। इस तरह से बच्चों ने ये जो काम करने की स्थिति है उनकी, वो हमारे सामने रखी कि हम काम करना चाहते हैं, लेकिन घर के बड़े बुजुर्ग हमारे काम को देखकर दुखी हो जाते हैं, अपना सिर पीटना शुरू कर देते हैं। जैसे कि इस पाठ में अम्मा को दिखाया गया है कि किस तरह से अम्मा जो है बच्चों के काम को देखकर दुखी हो जाती है। बच्चों ने आज जो दूसरा काम किया, दरी की सफाई करना, उसे अच्छे से धूल उससे साफ करना, तो वो भी बहुत अच्छे से नहीं साफ कर पाए, उसमें भी बहुत असफल हो गए। और आगे उन्होंने झाड़ू लगाने का काम, जो आंगन को साफ करने का काम लिया, उसमें भी वह असफल रहे। तो बच्चों ये हमने आज भाग 2 पढ़ा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब हम कठिन शब्दों के अर्थ एक बार और पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला जो कठिन शब्द है दुहाई, तो हम पाठ में पढ़ते हुए भी इसे जान चुके हैं। कसम भी होता है या शपथ भी हम इसको कहते हैं। मिसाल, उदाहरण, तनख्वाह, वेतन, याचना, प्रार्थना, तुल जाना। मुहावरा है ये एक तरह से काम करने के लिए तैयार होना। धुआंधार, जोरदार या ताबड़तोड़। अट गया मतलब भर गया। बेदम, बिना किसी दम के। पुर्जे, यंत्र का कोई अंग। सींके, तीलियां। सिर पीटना, पछताना, टोकना, रोकना। तो ये कठिन शब्दों के अर्थ बच्चों आपको अपनी कॉपियों में भी लिखने हैं, और जो इसमें मुहावरे आए हैं तो उनको आपने अर्थ भी लिखना है और वाक्य प्रयोग भी उनके करने हैं। जैसे तुल जाना और सिर पीटना, इसमें मुहावरे आए हैं, इनका वाक्य प्रयोग भी आप करें। धन्यवाद।